So let's read this question. The question says match the items in column A with those in column B and choose the correct option. इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो आइटम्स लाइक कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में जो गिवन है उनको लाइक मैच करना है एंड चूज करना है करेक्ट ऑप्शन को। तो यहाँ पे कॉलम ए में गिवन है इलेक्ट्रोफोरेसिस, मैट्रिक्स, चेनिंग ऑफ फ्रेगमेंटेड डीएनए एंड इल्यूशन। And column B में given है polysaccharide, separation of DNA fragments under the influence of an electric field. Third है removal of DNA from gel and fourth है Ethereum bromide. तो options given है first में A match with second, B with first, C with fourth, D with third. Second में given है A match with second, B with first, C with third and D with fourth. Third में given है A match with third, B with fourth, C with first and D with second. Fourth में given है A match with third, B with fourth, C with second and D with first. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें अबाउट द की कॉन्सेप्ट, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज की कॉन्सेप्ट इज सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा सेपरेशन, डीएनए फ्रेगमेंट्स का सेपरेशन। ना जो कटिंग होता है डीएनए का, दी कटिंग ऑफ डीएनए बाय इट्स डन बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो क्या करता है, कट करता है डीएनए को। एंजाइम जो कि लाइक एंड रिजल्ट इन दी एंड क्या ऑब्टेन होते हैं, फ्रेगमेंट्स ऑब्टेन होते हैं डीएनए के, फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए जो है ऑब्टेन होते हैं। ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं इनको सेपरेट किया जाता है बाय टेक्निक जिसे बोला जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोला जाता है जिसमें डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया जाता है। तो जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमें पता है डीएनए फ्रेगमेंट्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज। तो ये क्या होता है, सेपरेट किए जाते हैं बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स दी लाइक इनको क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है थ्रू अ मीडियम और मैट्रिक्स, थ्रू अ मीडियम और मैट्रिक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लाइक एज दे आर नेगेटिवली चार्ज, तो ये क्या करते हैं, मूव करते हैं टुवर्ड्स दी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड। मतलब ये क्या करते हैं, कैथोड से एनोड की तरफ मूव करते हैं टुवर्ड्स दी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड अंडर द तो जो जनरली यूज मीडियम और मैट्रिक्स है नाउअडेज, जो जनरली यूज मीडियम और मैट्रिक्स है वो क्या है, अगेरोस, जो कि क्या है, एक नेचुरल पॉलीमर है और हम कह सकते हैं इट्स अ पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड जिसको ऑब्टेन किया जाता है और एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम दी सीवीड्स। बीज से क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज। डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेट हो जाते हैं, द मेन फैक्टर इज साइज, थ्रू द सीविंग इफेक्ट, थ्रू द सीविंग इफेक्ट जो कि प्रोवाइड होता है बाय द एगेरोस जेल। हेंस तो क्या होता है बेसिकली, जितने स्मॉलर फ्रेगमेंट होते हैं साइज में उतना ही मतलब फास्ट वो मूव करेंगे। द स्मॉलर द फ्रेगमेंट, the fragment farther it moves, farther it moves, उतना ही फास्ट वो क्या करेगा, मूव करेगा ना। जो अगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसको एम्प्लॉय किया जाता है कि जो प्रोग्रेशन टू चेक दी, जो प्रोग्रेशन होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन का, उसको चेक करने के लिए इट इज एम्प्लॉयड
एंड ये प्रोसेस रिपीट होती है विद दी वेक्टर डीएनए के साथ भी रिपीट होती है। नाउ जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनको विजुअलाइज किया जाता है ओनली आफ्टर स्टेनिंग दी डीएनए। उनको विजुअलाइज किया जाता है ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विथ द कंपाउंड जिसे बोला जाता है इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड जिसे क्या कहा जाता है इंटरकैलेटिंग डाई कहा जाता है, जो कि फॉलोड किया जाता है लाइक इंटरकैलेटिंग स्टेन करने के बाद दिस प्रोसीजर जो है ये फॉलो होता है लाइक उसको फिर क्या किया जाता है यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर दिया जाता है ना। जो प्योर डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं इन दी विजिबल लाइट विदाउट यू कैन नॉट सी, जो प्योर डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको विजिबल लाइट में विदाउट स्टेनिंग वी कैन नॉट सी। तो क्या होता है जैसे ही एक्सपोजर किया जाता है टू दी यूवी रेडिएशन ब्राइट ऑरेंज कलर जो बैंड्स होते हैं डीएनए के वो ऑब्टेन होते हैं ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स ऑफ डीएनए। बैंड्स ऑफ डीएनए जो है ये देख सकते हैं इन दी इथिडियम ब्रोमाइड चेन जेल जो जिसको एक्सपोज किया जाता है टू दी यूवी लाइट ना ना। अब आगे क्या होता है आइसोलेशन होता है डीएनए फ्रेगमेंट का। आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट जो सेपरेटेड बेंड्स होते हैं डीएनए के उनको कट किया जाता है फ्रॉम दी एगरोस जेल एंड एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम दी जेल पीस। जो सेपरेटेड बेंड्स होते हैं डीएनए के उनको कट किया जाता है फ्रॉम दी एगरोस जेल एंड एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम दी जेल पीस। एंड ये स्टेप को क्या बोला जाता है इल्यूशन बोला जाता है। दिस स्टेप इज नोन एज इल्यूशन। जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है नाउ प्यूरिफाइड इन दिस वे कि इनको यूज किया जा सके इन कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड बाय जॉइनिंग देम विद द क्लोनिंग वेक्टर्स। अब हम जो है देख लेते हैं। फर्स्ट गिवन है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो किसके साथ मैच होगा। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसे हमने देखा ए किसके साथ मैच हो जाएगा सेपरेशन डीएनए फ्रेगमेंट्स के सेपरेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ए मैच विद सेकंड। बी में गिवन है मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स जनरली यूज किया जाता है एगेरोस जो कि एक पॉलीसेकेराइड है। बी मैच विद फर्स्ट। थर्ड गिवन है स्टेनिंग ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ स्टेन किया जाता है बाय द इथिडियम ब्रोमाइड कंपाउंड। सी मैच विद फोर्थ। एंड डी इल्यूशन क्या होता है बेसिकली इट इज द रिमूवल ऑफ डीएनए फ्रॉम दी जेल जैसे हमने देखा अभी। डी मैच विद थर्ड। तो देख लेते हैं ये कॉम्बिनेशन किसमें गिवन है ए विद सेकंड बी विद फर्स्ट सी विद फोर्थ एंड डी विद थर्ड। यस दिस इज द appropriate option here. Remaining जो है incorrect है as it's not a correct sequence. Answer will be first. Answer will be first जिसमें क्या होता है A मैच करेगा सेकंड के साथ, B with first, C with fourth and D with third. I hope you understood it well. Best of luck.